नमस्कार बच्चों, आज हम व्याकरण में से विशेषण के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले विशेषण की परिभाषा देखते हैं। वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जिस शब्द, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे काला कुत्ता, इस वाक्य में काला विशेषण है और कुत्ता विशेष्य है। ऐसे ही अन्य वाक्य देखते हैं। मेहनती विद्यार्थी सफलता पाते हैं। धर्मपुर स्वच्छ नगर है, वह पीला है, ऐसा आदमी कहाँ मिलेगा। इन वाक्यों में मेहनती, स्वच्छ, पीला और ऐसा शब्द विशेषण है जो क्रमशः विद्यार्थी, धर्मपुर, वह और आदमी की विशेषता बताते हैं। विद्यार्थी, धर्मपुर, वह और आदमी शब्द विशेष्य हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। तो नाम देखते हैं। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण को सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। तो सबसे पहले गुणवाचक विशेषण के बारे में चर्चा करते हैं। गुणवाचक विशेषण परिभाषा देखते हैं। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रूप, रंग आदि का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। बगीचे में सुंदर फूल हैं। धर्मपुर स्वच्छ नगर है। यहाँ पर सुंदर और स्वच्छ ये दोनों ही गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। ऐसे ही समय संबंधी नया, पुराना, ताज़ा, वर्तमान, भूत, भविष्य, अगला, पिछला आदि भी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अगला देखते हैं। स्थान संबंधी लंबा, चौड़ा, ऊंचा, नीचा, सीधा, बाहरी, भीतरी आदि भी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। आकार संबंधी गोल, चौकोर, सुडौल, पोला आदि भी इसके अंतर्गत आते हैं। दशा संबंधी दुबला, पतला, मोटा, भारी, गाढ़ा, गीला, गरीब, पालतू आदि भी इसके अंतर्गत आते हैं। वर्ण संबंधी लाल, पीला, नीला, हरा, काला, बैंगनी, सुनहरी आदि भी इसके अंतर्गत आते हैं। गुण संबंधी भला, बुरा, उचित, अनुचित, पाप, पुण्य आदि भी इसके अंतर्गत आते हैं। अंत है संज्ञा संबंधी मुंबईया, बनारसी, लखनवी आदि भी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अब हम इसका दूसरा भेद देखते हैं। परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषणों से किसी वस्तु की माप तौल का पता चलता है या बोध होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। मुझे 2 मीटर कपड़ा दो, उसे 1 किलो चीनी चाहिए, बीमार को थोड़ा पानी देना चाहिए। यहाँ 2 मीटर, 1 किलो, थोड़ा पानी परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। पहला, निश्चित परिमाणवाचक। जिन शब्दों से निश्चित परिमाण का बोध होता है, जैसे 2 सेर गेहूँ, 5 मीटर कपड़ा, 1 लीटर दूध आदि। इसका दूसरा भेद है अनिश्चित परिमाणवाचक। जिन शब्दों से निश्चित परिमाण का बोध न हो, जैसे थोड़ा पानी और अधिक काम, कुछ परिश्रम आदि। परिमाणवाचक विशेषण अधिकतर भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञाओं के साथ आते हैं। अगला भेद देखते हैं हम, जो कि तीसरा है संख्यावाचक विशेषण। पहले परिभाषा। जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कक्षा में 40 विद्यार्थी उपस्थित हैं। दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम है। अब यहाँ पे 40 और दोनों संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण हैं। संख्यावाचक विशेषण के भी 2 प्रकार हैं। एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण, दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो पहले निश्चित संख्यावाचक विशेषण के बारे में चर्चा करते हैं। जिस विशेषण शब्द से निश्चित संख्या का बोध हो उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं।
जैसे बगीचे में 4 बच्चे खेल रहे हैं। पुस्तकालय में 8000 पुस्तकें हैं। यहाँ पर 4 बच्चे 8000 पुस्तकें, ये निश्चित संख्या का बोध कराते हैं। अगला देखते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध न हो उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ लोग आएंगे, थोड़े फल खा लो। अब यहाँ पर कुछ और थोड़े दोनों ही अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं। अब हम चलते हैं अंतिम भेद की ओर, संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण। जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आए तथा वह विशेषण शब्द की तरह संज्ञा की विशेषता बताए, उसे संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह आदमी व्यवहार कुशल है। अगला देखिए, कौन छात्र मेरा काम करेगा। यहाँ पर वह और कौन दोनों ही शब्द सर्वनाम है, परंतु यह आदमी और छात्र दोनों की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए यह सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आता है। उपर्युक्त वाक्यों में वह और कौन शब्द सार्वनामिक विशेषण है। पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनामों को छोड़कर बाकी सभी सर्वनाम संज्ञा के साथ प्रयुक्त होने वाले सार्वनामिक विशेषण बन जाते हैं।